Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today we will discuss about urine examination. लास्ट क्लास में अपन ने यूरिन एग्जामिनेशन का इंट्रोडक्शन की बात करी थी जिसको अपन ने पार्ट फर्स्ट के नाम से जाना था। ठीक है, उसके अंदर अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी, इंडिकेशंस की बात की थी एंड उसकी कंपोजिशन की बात की थी। आज की क्लास में अपन कलेक्शन की बात करेंगे कि कलेक्शन के मेथड कौन कौन से होते हैं, उसका टाइमिंग ऑफ कलेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब यूरिन एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि कलेक्शन ऑफ यूरिन यानी यूरिन का कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो यूरिन का जो कलेक्शन होता है वो क्लीन ड्राई कंटेनर में किया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो उसका एग्जामिनेशन करते हैं वो फ्रेश यूरिन का एग्जामिनेशन करा जाता है। बट इन केस अगर सैंपल अपने पास डिले हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए अपन आगे नेक्स्ट क्लास में प्रिजर्वेटिव्स की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स वहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे क्लीन ड्राई कंटेनर की बात की जाती है। एंड अगर मुझे कल्चर परफॉर्म करना है वहाँ पे, तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे, स्टेराइल कंटेनर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दो कॉमन बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात होती है अपने पास में जो सैंपल अपने पास है जिसके लिए अपन एग्जामिनेशन परफॉर्म करने वाले होते हैं, वो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या कोई भी अदर सेल्स हो सकती है। ठीक है, या फिर अपने पास प्रोटीन है, ग्लूकोज है, उनके लिए भी अपन टेस्ट परफॉर्म करेंगे आगे। तो जो सारे सेल्स हैं वो क्या हो जाता है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको अपन सैंपल को पर टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं तो वो सारे सेल्स क्या होने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। ठीक है, या उनमें कोई भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन स्टार्ट होने लग जाती है उनकी ग्रोथ। उसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो फर्स्ट यूरिन सैंपल होता है अपना वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कंसनट्रेट होता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, मैक्सिमम इन सेल्स को एज पॉसिबल एज प्रिजर्व करके रखता है। बट आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक टेस्ट परफॉर्म नहीं किया है तो ये जो सारे सेल्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। तो उसको अपन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे यूरिन कलेक्शन को। एक पढ़ेंगे टाइम ऑफ कलेक्शन और एक नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मेथड ऑफ कलेक्शन। यानी एक मेथड कौन कौन से होता है, किस मेथड के थ्रू सैंपल कलेक्शन करते हैं, और टाइम ऑफ कलेक्शन कौन कौन से टाइम अपन सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। तो अब टाइम ऑफ कलेक्शन में अपन दो पार्ट्स रखेंगे, सिंगल स्पेसिमेन कलेक्शन और 24 आवर स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट बात करेंगे अपन सिंगल स्पेसिमेन की बात करेंगे जिसमें होगा फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन होगा, रैंडम स्पेसिमेन होगा और पोस्ट पेरेंटल स्पेसिमेन होगा। यानी इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन यानी इसके नाम से क्लियर है, यानी फर्स्ट मॉर्निंग यानी जो मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन सैंपल होता है उसको कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, बिकॉज वो मोस्ट कंसनट्रेट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, जितने भी सेल्स आ जाएंगे, अब कोई सी भी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी हो सकती है, आरबीसी हो सकती है। ठीक है, कास्ट की बात करेंगे, जितनी भी कास्ट अपन आगे जाकर माइक्रोस्कोपिक में पढ़ेंगे वो सारी कास्ट प्रिजर्व होती है। इसीलिए सबसे बेस्ट सैंपल कौन सा होता है, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होता है। अब नेक्स्ट बात करें तो ये किस किस के लिए परफॉर्म करा जाता है, तो सारे रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल को परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें फास्टिंग ग्लूकोज हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, सेलुलर एलिमेंट्स हो जाएंगे, जिससे अपन प्रेगनेंसी टेस्ट भी इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी आप उससे परफॉर्म कर सकते हो। अब इसमें जो फर्स्ट ग्लूकोज की बात करें अपन, फास्टिंग ग्लूकोज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पोस्ट पेरेंटल जो स्पेसिमेन होता है वो इसी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कॉमन इसके अंदर यूज़ करेंगे अपन। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन रैंडम स्पेसिमेंट्स की। ठीक है, रैंडम स्पेसिमेन नाम से क्लियर है, दैट मीन आप कभी भी किसी भी टाइम जो भी पेशेंट अपने पास हॉस्पिटल या लैब में आता है उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं और उसके टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि दिस स्पेसिमेन इज़ कलेक्टेड इन एनी टाइम ऑफ द डे, यानी आप किसी भी टाइम कलेक्ट कर सकते हो और उससे बेसिकली सारे रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट अपन परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट की अपन बात करते हैं, पोस्ट पेरेंटल स्पेसिमेन, यानी जिसको बेसिकली पीपी की लैंग्वेज से भी जानते हैं। ये क्या होता है, यानी जैसे पेशेंट है, जो भी पेशेंट अपने पास आता है उसने खाना खाया, यानी आफ्टर इट इज़ कलेक्टेड 2 आवर आफ्टर ए मील इन ए आफ्टरनून, यानी उस पेशेंट ने 2 घंटे खाना खाने के बाद में उसका सैंपल कलेक्शन करते हैं। ठीक है, नहीं ये मैंने अभी आपको बताया था किससे कनेक्टेड है, अपना फर्स्ट सिंगल स्पेसिमेन से कलेक्ट होता है। पहले जो पेशेंट था, ये पेशेंट इसने पहला अपना स्पेसिमेन कब दिया, फर्स्ट मॉर्निंग में दिया। ठीक है, एक स्पेसिमेन ये वहाँ पे दे चुका है, सेकंड ये कहाँ पे देगा, पीपी में, यानी यहाँ पे उसकी क्या करेंगे, फास्टिंग वैल्यू को अपन चेक करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे कि अब उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज होके आई है, तो बेसिकली किसके लिए करते हैं अपन परफॉर्म, डायबिटिस मेलाइटस के लिए इसको परफॉर्म करा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्पेसिमेन की बात करेंगे, 24 आवर स्पेसिमेन की अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। यानी ये जो सारे स्पेसिमेन थे उसमें क्या था, सैंपल अपन बेसिकली एक ही बार कलेक्ट कर रहे थे। नहीं, अपन ने यहाँ पे ये कंटेनर लिया, यानी ये कंटेनर अपने पास में है। ठीक है। यानी इसमें अपन ने क्या करा, सिंगल टाइम स्पेसिमेन लिया है, यानी एक बार स्पेसिमेन लिया, लैबोरेटरी लेके गए, फिर उसका टेस्ट परफॉर्म करा। बट जो अपना 24 आवर स्पेसिमेन कलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक लार्ज कंटेनर बोतल दी जाती है पेशेंट को। ठीक है। यानी एटलीस्ट 2 लीटर की अप्रॉक्स की क्या होती है, बोतल दी जाती है। ठीक है, लार्ज कंटेनर बोतल होती है। इसके अंदर पेशेंट अपना स्पेसिमेन कलेक्शन करता है। तो पहले अपन इसको एक बार रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल डिस्कार्ड किया जाता है, रिमेनिंग ऑल यूरिन सैंपल कलेक्टेड इन ए क्लीन लार्ज बॉटल ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी विथ ए कैप। यानी फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल को डिस्कार्ड करेंगे, उसके बाद में पूरे स्पेसिमेन को अपन क्या करेंगे, लार्ज कंटेनर बोतल में कलेक्ट करेंगे, चाहे वो डे का हो चाहे वो नाइट का हो। नेक्स्ट क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल इज कलेक्टेड, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग का सैंपल उसमें कलेक्ट करेंगे। अब देखो, यानी फर्स्ट मॉर्निंग जो सैंपल था अपना फर्स्ट स्पेसिमेन को डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ पे उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। यानी फर्स्ट जब पेशेंट उठा, वॉकअप करा, उसने फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल को उसने डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद में जितने भी स्पेसिमेन है अपने पास रिमेनिंग, ठीक है, उनको क्या करेंगे, इस लार्ज कंटेनर बोतल में कलेक्ट करेंगे। जैसे स्पेसिमेन पहला कलेक्ट करा, बोतल के कैप को वापस लगा दिया, फिर अगेन स्पेसिमेन कलेक्ट किया, फिर बोतल के कैप को लगा दिया। अब वो चाहे डे के सैंपल्स हो या अपने पास में नाइट के सैंपल्स हो, यानी पूरे स्पेसिमेन को अपन इस बोतल में कलेक्ट करेंगे साथ में। यानी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की बात होगी यहाँ पे अपने पास में, यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात करेंगे। तो यहाँ का फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन जो है उसको भी इसी में कलेक्ट करेंगे। यानी जिस दिन अपन को टेस्ट परफॉर्म करना है, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट डे पेशेंट ने आज से स्पेसिमेन कलेक्ट करना स्टार्ट करा, उस डे की मॉर्निंग के स्पेसिमेन को डिस्कार्ड करा जाएगा। उसके बाद के रिमेनिंग जितने भी स्पेसिमेन होंगे उनको कलेक्ट करा जाएगा, एंड नेक्स्ट डे की मॉर्निंग वाला स्पेसिमेन कलेक्ट करा जाएगा। यानी जहाँ से स्टार्ट करा उसको डिस्कार्ड करना, और लास्ट वाली यानी नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाला स्पेसिमेन अपन को कलेक्ट करना होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें, जितना भी ये स्पेसिमेन आप बार बार जब कलेक्ट कर रहे हो, या तो यहाँ पे कोई भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करना होता है, या फिर इसको 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर के अंदर स्पेसिमेन को रखना होता है। नहीं तो बाहर क्या हो जाएगा, इसमें कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे सेल्स हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, अपने पास में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको एटलीस्ट इतने डिग्री टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रखना होता है। उसके बाद में क्या होगा, इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट द यूरिन स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी। यानी ये जैसे मैंने स्पेसिमेन कंप्लीट हो गया कलेक्शन इसका, अब इसको क्या करेंगे, लेबोरेटरी के पास में लैब में लेके जाएंगे एज पॉसिबल एज, जितना जल्दी, ताकि टेस्ट परफॉर्म करा जा सके। अब ये जो स्पेसिमेन कलेक्शन होता है बेसिकली किसके लिए किया जाता है, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन कंटेंट्स के लिए किया जाता है, एंड हॉर्मोन्स के लिए किया जाता है। अब प्रोटीन्स में क्या, किडनी के पूरे डिटर्मिनेशन करने के लिए किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, प्रोटीन उसमें कितना एब्जॉर्ब हो रहा है कितना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एंड नेक्स्ट अपने पास हॉर्मोन्स के लिए, इसमें क्या होता है कि जितने भी डिसबैलेंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सारे हॉर्मोन्स के टेस्ट इसी से परफॉर्म करा जाता है। ठीक है। अब अपन ने पहले देखा टाइम ऑफ कलेक्शन एंड कौन कौन से टाइम अपन सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। अब बात करेंगे कलेक्शन मेथड्स की, कि कौन कौन से मेथड के थ्रू जो अपन सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अपन 4 मेथड्स की बात करेंगे, यानी 4 डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर कैसे कैसे स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट होगा अपने पास में मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन, यानी मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन किनके लिए करते हैं, बेसिकली ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के, नहीं कोई भी रूटीन एग्जामिनेशन के लिए परफॉर्म कर सकते हो आप, फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन के लिए भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अब इस कलेक्शन का मेथड क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट होता है अपने पास इनिशियल हाफ यूरिन इज डिस्कार्डेड, यानी पेशेंट का फर्स्ट हाफ यूरिन तो क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ए पार्ट ऑफ यूरिन सैंपल इज कलेक्टेड इन ए बॉटल, यानी ये अपने पास में कंटेनर है। पेशेंट इस फर्स्ट जो इनिशियल यूरिन है उसको तो क्या करेगा, वो डिस्कार्ड करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट का क्या करेगा, वो कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद में फर्स्ट हाफ ऑफ यूरिन सैंपल कंटामिनेटिंग सेल्स एंड माइक्रोब्स, यानी पहला जो फर्स्ट यूरिन जो डिस्कार्ड करा था बेसिकली उसमें क्या हो सकते हैं, कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट्स हो सकते थे, ठीक है, कोई भी सेल्स हो सकते थे, इसीलिए ताकि वो यहाँ पे जाके कोई भी इंटरफेरेंस ना करें, इसलिए फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, इनिशियली को डिस्कार्ड करते हैं, नेक्स्ट को क्या करते हैं इसमें कलेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो ये बेसिक रूटीन एग्जामिनेशन के करा जाता है, ठीक है। मेड स्ट्रीम वाले नॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं, जो ओपीडी के पेशेंट होते हैं, उनके लिए परफॉर्म करा जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्लीन कैच स्पेसिमेन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर्स के लिए परफॉर्म करा जाता है, यानी ये जो कंटेनर है वो कैसा है मेरे पास, पूरा स्टेराइल कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कलेक्शन मेथड के अंदर कि इन मेन्स ग्लास पेनिस इज एक्सपोज्ड एंड क्लीन विथ सोप एंड देन वाटर, यानी जो मेन है, जो पर्सनस होते हैं मेन, ठीक है, उनमें क्या करेंगे, पहले उनके ग्लास पेनिस को क्या करेंगे, एक्सपोज करके क्लीन करेंगे सोप और वाटर से। उसका रीज़न देखेंगे अपन आगे कि ऐसा क्यों करेंगे। सेम वीमेंस में भी क्या करेंगे, यूरेथ्रा ओपनिंग को अपन क्लीन करेंगे वाटर से, ठीक है। इनको क्लीन करने का रीज़न ये होता है कि जो बैक्टीरियल पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कोई भी फ्लूइड है या कोई भी वजाइनल फ्लूइड हो गया, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, तो वो इस सैंपल को जाके अफेक्ट ना करे, इसलिए क्लीन करा जाता है, क्योंकि ये किसके लिए परफॉर्म करें अपन, कल्चर के लिए, ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर के लिए। यानी यहाँ से पहले अगर अपन कोई भी बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पे जाके ऑब्वियसली ग्रोथ कर लेगा। उसी ग्रोथ को रोकने के लिए पहले क्या करा जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को वहाँ से क्लीन करा जाता है, यानी उसको अच्छे से सरफेस को क्लीन करके फिर ही सैंपल कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब इसके कलेक्शन मेथड की बात करते हैं। क्लीन करने के बाद में क्या करेंगे, सेम इसका एज इट इज़ मिड स्टेम के जैसा इसका प्रोसेस होता है। इनिशियल हाफ यूरिन को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, और नेक्स्ट रिमेनिंग स्पेसिमेन को क्या करेंगे, कंटेनर में कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक नोट ये है कि यहाँ पे मैंने नोट डाल के कर रखा है कि इन दिस मैथड यूरिन सैंपल इज़ नॉट कंटामिनेटेड विथ वजाइनल फ्लूइड इन वीमेंस, यानी वीमेंस में क्या होता है कि वजाइनल फ्लूइड के साथ यूरिन का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी। उसी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए अपन को क्या करेगा, पहले जेनाइटल पार्ट को क्लीन करना होगा। अब नेक्स्ट जो मेथड है अपने पास में वो कैथेटर स्पेसिमेन है, ठीक है। ये जो होता है ये भी बेसिकली बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी के लिए किया जाता है और कल्चर्स के लिए परफॉर्म करा जाता है। बस इसमें डिफरेंस अपने पास में आता है कि बेड रिटन पेशेंट के लिए करा जाता है या कोई भी इल पेशेंट के लिए करा जाता है। जो पहले अपन ने मेथड देखा था क्लीन कैच, वो बेसिकली कोई भी ओपीडी पेशेंट होता है उनके लिए परफॉर्म करा जाता था। अब ये जो मेथड है ये बेसिकली बेड रिटन का मतलब जो बेड पे जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए इसको परफॉर्म करा जाता है। या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका यूरिनरी ट्रैक्ट पूरा क्या हो चुका है, कम्प्लीटली बंद हो चुका है, वहाँ से यूरिन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बेसिकली अपन कैथेटर स्पेसिमेन का यूज़ करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो स्पेसिमेन मेथड होता है इसको बेसिकली अपन एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए परफॉर्म नहीं करते हैं। यानी एम्बुलेटरी पेशेंट का मतलब होता है जिन पेशेंट्स को एम्बुलेंस के अंदर लाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यानी जिन पेशेंट को बेसिकली एम्बुलेंस के अंदर लाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उन पेशेंट के लिए इसको परफॉर्म नहीं करा जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन इन्फेंट्स के लिए स्मॉल पीबीज़ की, जो एटलीस्ट मतलब 1 डे से लेके फिर या 12 मंथ तक के हो सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो उनमें क्या होता है उन इन्फेंट्स के अंदर जो उनका जेनाइटलिया पार्ट होता है बेबीज़ का, वहाँ पे क्या करते हैं अपन एक प्लास्टिक बैग को अटैच कर देते हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैग को अटैच कर देंगे क्योंकि बेबीज़ की क्या होती है नेचर, बेसिकली वो इरिटेट हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए उनके क्या करते हैं प्लास्टिक बैग को अटैच कर देते हैं ताकि अपन डायरेक्टली वहाँ से स्पेसिमेन को कलेक्ट कर सकें और कलेक्ट करने के बाद में उसका टेस्ट परफॉर्म कर सकें। ये भी बेसिक जो इन्फेंट्स की बात करें तो इन्फेंट्स में क्या होता है बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप परफॉर्म कर सकते हो, या फिर कोई भी बेबीज़ के लिए उनके नॉर्मल टेस्ट के लिए भी अपन इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।